सैनी समाज ने जताई झुंझुनू से दावेदारी। झुंझुनू में चिंतन सभा में बोले भाजपा समाज की उपेक्षा कर रही है, चुनावी टिकट दे। झुंझुनू में सैनी समाज ने शक्ति प्रदर्शन कर टिकट की मांग रखी। झुंझुनू में उपचुनावों को लेकर उठापटक और शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। रविवार को सैनी समाज के लोगों ने एनएमटी कॉलेज के सामने स्थित कैलाश केसरी हॉस्पिटल के पास राजनीतिक चिंतन सभा के नाम से एक कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन किया और दोनों ही प्रमुख पार्टियों से टिकट की मांग रखी। सैनी समाज ने भरी चुनावों को लेकर उपकार, कहा भाजपा का कोर वोटर है सैनी समाज, लेकिन लगातार चुनाव में हो रही उपेक्षा। डॉक्टर कमल चंद सैनी को टिकट देने की भी इस दौरान मांग रखी। झुंझुनू में उपचुनाव को लेकर उठापटक और शक्ति प्रदर्शन के दौर में रविवार को सैनी समाज के लोगों ने कैलाश केसरी हॉस्पिटल के पास राजनीतिक चिंतन सभा से एक कार्यक्रम कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और दोनों ही प्रमुख पार्टियों से झुंझुनू में उपचुनाव में सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने तो फिर भी उदयपुर वाटी में सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया था, जिसका मान सम्मान भी सैनी समाज ने रखा, लेकिन भाजपा लगातार अपने कोर वोटर सैनी समाज की उपेक्षा कर रही है। जिले के 7 विधानसभा में सैनी समाज का वोटर निर्णायक भूमिका में है। इस कायदे से कम 3 से 4 टिकटें सैनी समाज के व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सैनी समाज के व्यक्तियों को टिकट देने की मांग की जाएगी। यदि कोई भी पार्टी इसकी उपेक्षा करती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आगे क्या करेंगे यह तो टिकट बंटवारे के बाद ही बैठकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन यह तय है कि लगातार उपेक्षा से सैनी समाज में दोनों ही पार्टियों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सैनी समाज अपने संख्या बल को ध्यान में रखते हुए टिकट की वाजिब मांग कर रही है। इस सभा में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में सैनी समाज की महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। मंच से सैनी समाज के विभिन्न संगठनों के अलावा भाजपा कांग्रेस पार्टियों से जुड़े नेताओं ने संबोधित किया और कहा कि वे भी समाज की बात को पार्टी स्तर तक पहुंचाएंगे। वही सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि सभा के संयोजक डॉक्टर कमल चंद सैनी को भाजपा से टिकट देने के लिए सैनी समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। मंच पर उदयपुर वाटी विधायक भगवान राम सैनी, युवा नेता संदीप सैनी, चेयरमैन रामनिवास सैनी, पूर्व तहसीलदार मंगलचंद सैनी, पूर्व सरपंच बुद्धराम बजावा, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह बड़ागांव, सैनी समाज के जिला अध्यक्ष राजेश सैनी, अडुका खेतड़ी से कांग्रेस नेता गोकुलचंद सैनी, सूरजगढ़ से हजारीलाल सैनी, श्याम भगत, पीसीबी सचिव तारचंद सैनी, सतीश सैनी बगड़, जगदीश सैनी, अजय सैनी, राजस्थान सैनी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण सैनी, राधेश्याम सैनी मंडावा, इंद्राज सैनी कायतपुरा, चंदीराम बगड़, राजेंद्र सैनी, पूर्णमल मिटावा, पार्षद प्रदीप सैनी, पार्षद मनोज सैनी, बुडाना के पूर्व सरपंच महेंद्र सैनी, चंद्र प्रकाश धुपिया, नरेश सैनी, अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान, नागरमल सैनी, किशनलाल सैनी, महेंद्र सैनी सरपंच, मदन सैनी सरपंच, पहाड़िया, बागोरा सरपंच रमेश सैनी, पोंग सरपंच मोहनलाल सैनी, पूर्व पार्षद पिंकी धुपिया, पूर्व पार्षद सुधा पवार, पूर्व सरपंच रेखा सैनी सुल्ताना, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य निर्मला सैनी और छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष पूजा सैनी आदि मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे और सैनी समाज की राजनीतिक की भागीदारी की हर लड़ाई में साथ रहने का आह्वान किया। मंच का संचालन राघव पवार ने किया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। कि हमेशा समाज अपना होता है, समाज का साथ दीजिए, समाज से ही अपना विकास होगा, ये होगा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत रहे, इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय फुले। भारत माता की। आवाज अब संख्या ज्यादा हो गई है, आवाज जानी चाहिए आगे तक लोगों को। माता की जय, भारत माता की वंदे। अभिनंदन और स्वागत है उनके लिए। 2 पंक्तियां में युवा नेता यशपाल जी सैनी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। अगले वक्ता के रूप में मैं इंद्राज जी सैनी कायसपुरा। आज इस खिदमत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त पूज्य श्री उदयपुर वाटी विधायक
श्री भगवान राम जी, चेयरमैन रामव्यास जी, तो उस अवस्था में हमें इस प्रकार आज का हमारा जो राजनीतिक समय है वो उस दौर में पहुंच गया है। पार्टी में पहली साल से हूँ, पंचायत की कार्यकारिणी में रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी। यदि हम पैसे के बल पर राजनीति करना चाहें तो हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हमारी ताकत को मनवाना चाहे निश्चित रूप से पावरफुल व्यवस्था ताकत की होती है। सभी राजनीतिक दल इस प्रकार का विचार करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में जिस बात को एडवांस में सोचते हैं और राजनीति में सोचते हो तो सत्ता में कितने प्रकार के फायदे होते हैं। साथियों, निश्चित रूप से जो एक भारतीय जनता पार्टी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि जहां संभावनाएं होती हैं वहां ही संभावना तलाशी जाती है। ये कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, क्योंकि एक समय लोकसभा में मात्र 84,000 वोट आए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया, आदमी को जितना ज्ञान होता है, जितनी ताकत उसके शरीर में होती है, उतनी इस्तेमाल करता है। समय के उस दौर में हम 11,000 वोटों से हारे, एक चुनाव हम 18,000 वोटों से हारे, एक 32 या 36 के आसपास हम हारे। तो बहुत कम मात्र छोटा सा अंतर होता है लोकसभा में। जो कहते हैं यदि उस दिन हम एक भी चुनाव जीत जाते तो हमें इस राजनीतिक चिंतन शिविर के आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हम सब लोग अपने विचारों से, अपनी ताकत से इस बात का भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मजबूर करें कि झुंझुनू की प्रथम हम सबके पूजनीय महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी राजनीतिक और सामाजिक पदाधिकारी और जितने भी समाज में हमारे राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो सभी आज इस मंच पर विराजमान हैं। उन सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस जिले के राजनीतिक जो चिंतन सभा है इसमें आपने अपने अमूल्य समय को यहां पर दिया और हम सबको अपने जो विचारों से अवगत कराने का जो हमें लाभ जो मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवाओं का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ व्यतीत किया और समाज के इस जो राजनीतिक चेतना का जो यज्ञ है इसमें अपनी तरफ से एक आहुति दी है। पूर्व वक्ताओं ने आज की इस राजनीतिक सभा, चिंतन सभा में सैनी समाज को किस तरीके से राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने अपने सकारात्मक विचारों से इस राजनीतिक चिंतन को गति प्रदान की है। इस कड़ी में मैं आप सभी से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आखिर क्यों इतनी सालों से हम एक बार भी झुंझुनू विधानसभा में किसी भी बड़ी पार्टी से टिकट प्राप्त नहीं कर सके। हमारी राजनीतिक स्थिति इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे समाज के लोगों में आत्मविश्वास की कमी है और साथ ही साथ यहाँ के नेताओं में भी आत्मविश्वास की कमी है। सबके मन में यह बात घर कर गई है कि यहाँ से माली चुनाव जीत ही नहीं सकता। हमारे अगल बगल में इतनी विधान 10,000 वोट जिस जाति के हैं विधायक जो है 3-3 बार बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ 30-35 हजार वोटों के बाद भी हम अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ से विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है। अगर हमने ये ठान लिया, अगर हम सब एक साथ मिलकर साझा प्रयास करेंगे तो हमें इस विधानसभा से टिकट लेने से कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कुछ लोगों ने भ्रम का ये झूठा जाल फैलाया हुआ है और उनकी जगह
देखा देखी हमारे लोग भी यही बात सोचने लगे हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही जाति चुनाव जीत सकती है, हमारी जाति के लोग चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो डर हमारे नेताओं में बैठा हुआ है, उसके कारण से ये ऊपर तो टिकट मांगने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरी पार्टियों के नेताओं की पैरवी करते रहते हैं। अपनी खुद की पैरवी अपने समाज के साथ खड़े होकर इन्होंने जिस दिन करनी शुरू कर दी, उस दिन कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की मजाल नहीं कि हमको, अगर हम समाज के 35,000 वोट एक साथ खड़े होकर आवाज देंगे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको हमें टिकट देने पर विचार करना होगा। और अगर हमें टिकट मिलती है तो ये 35,000 का समाज, 35,000 वोटों का समाज एक साथ लड़कर चुनाव अगर लड़ेगा, एक साथ खड़ा होकर संघर्ष करेगा, तो यहाँ पर हमें जीत से भी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमारे लोग जो हमेशा से डिफेंसिव राजनीति, रक्षात्मक जो राजनीति करते आए हैं, उनको और हम सबको ये समझना होगा कि आज का जमाना डिफेंसिव राजनीति करने का नहीं है। आज का जमाना है। और जिस प्रकार डॉक्टर कमल चंद सैनी ने एक सेनापति, एक सेना नायक होते हुए आगे बढ़कर इस आयोजन का आयोजन किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी भरसक प्रशंसा करता हूं। और आप लोगों की भी बहुत प्रशंसा करता हूं कि इतनी व्यस्तम समय में, इस गर्मी के समय में आप लोग अपने घरों से निकल के आए। विशेषकर मेरी माता और बहनों, जो हमेशा ही हम लोगों को ताकत देती आई है, और आज भी एक बार उन्होंने ये दिखाया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के साथ हैं, आप आगे बढ़े। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें राजनीति में भागीदारी चाहिए, और वो भागीदारी तब मिलेगी जब हमारे लोग नगर पालिका, पंचायत समिति, विधानसभा, लोकसभा के अंदर जाएंगे। उसी क्रम में आज, क्योंकि झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसलिए विशेष बात झुंझुनू के विधानसभा की ही होनी चाहिए। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खेल प्रकरण जो भी हुए, कुछ हम कमजोर थे, कुछ सामने वाले बहादुर थे। इस बार हम बहादुर बने, सामने वालों को कमजोर करें। आपकी लड़ाई किसी कमजोर लोगों के साथ नहीं है। आप यहाँ इकट्ठा होकर अपने आप में होशियार बनने की या बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, हर पल होशियार बनना पड़ेगा आपको। आपके सामने जो लोग हैं वो 100 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं आप लोगों से। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोगों को अगर टिकट चाहिए तो एक रूपता के साथ आपको जिस भी दल के पास, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर लोग बैठे हैं। मेरे दल में कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरे दल के माननीय एमएलए साहब भगवान राम जी बैठे हैं। आप में से कोई अगर कांग्रेस में टिकट चाहता है तो हम भगवान राम जी के नेतृत्व में डोटासरा जी से मिलेंगे, यहाँ के सांसद विजेंद्र जी से मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिलेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी वकालत करेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी में आपको टिकट लेनी है तो पूरे उसके संगठन को साथ लेना होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समाज गौरव बनवारीलाल जी सैनी, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, कारण कोई भी हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत कारण भी हो, कोई काम भी हो सकता है, वो नहीं पा पाए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे भी मिले और अपनी ताकत दिखाएं और इन दलों को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं। और दूसरी बात, कोई भी चुनाव हो, कोई भी जब भी कोई नेतागिरी व्यक्ति करता है तो वो एक जाति से या एक समुदाय से नेता नहीं होता। अपन लोगों को अब यह करना होगा कि अपन लोगों को दूसरे समाजों को भी अपने साथ लेकर जोड़ना होगा और उनको ये कहना होगा, हमारे साथ आए, हमें विश्वास रखें, हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी सब बातों के साथ जय महात्मा, जय फुले, जय समाज। हमारे बीच वरिष्ठ पार्षद मनोज सैनी आ चुके हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर पहुंचे, मंच की शोभा बढ़ाए। शानदार बात वरिष्ठ पार्षद करने के लिए विधानसभा और लोकसभा में आपकी आवाज और आपकी मांगों को उठाएगा, आपका विकास कार्यों को के लिए संघर्ष करेगा। वो संघर्ष रोड से लेके संसद तक का भी होता है, वो संघर्ष रोड से लेके विधानसभा तक का भी होता है। आप लोगों में जुनून है, जोश है,
मैं जिस तहसील से आता हूं पूरा पहाड़ी बेल्ट है, पानी की समस्या